जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक पर जो कि होने वाला है। इस समय जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है सोनम और राजा रघुवंशी की हत्या का। जी हाँ, मेरा क्राइम वीडियो तो नहीं है, लेकिन इसमें जो कि ज्योतिष की चीजें मानी जा रही हैं, मांगलिक दोष और तांत्रिक तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें जो कि चल रही हैं कि इस चीजों की वजह से राजा रघुवंशी की हत्या हुई। तो क्या है मांगलिक दोष और किन किन ग्रह में जो कि मंगल ग्रह का प्रवेश होना मांगलिक दोष माना जाता है, और मांगलिक दोष से क्या क्या प्रभाव होते हैं दाम्पत्य जीवन में आने वाली क्या क्या कठिनाइयां होती हैं। हालांकि जो कि ये इस हत्या को मांगलिक दोष से जोड़ा जा रहा है, तो जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मांगलिक दोष वाला व्यक्ति किसी की हत्या कर दे या किसी की जान ले ले। जिसकी मानसिकता जो कि आपराधिक प्रवृत्ति की है, उस व्यक्ति के लिए मांगलिक दोष होना या ना होना कोई भी बात मैटर नहीं रखता है। उसकी तो मानसिकता ही आपराधिक प्रवृत्ति की है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भी बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए, जो कि सोनम रघुवंशी में था। अभी तो उसे सोनम रघुवंशी कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि वह रघुवंशी तो बनकर रही ही नहीं। उसने उसी दिन से ही रघुवंशी का जो कि टाइटल तो लिया, लेकिन रघुवंशी सरनेम को अपनाया नहीं। उसने अपने सिंदूर की, बिछिया की, मंगलसूत्र की किसी की भी लाज नहीं रखी, 7 फेरों की भी लाज नहीं रखी। उसने अपने परिवार की और अपने पिता की पगड़ी की भी लाज नहीं रखी। तो इसको जो कि मंगल दोष से लेकर के जोड़ा जा रहा है, मांगलिक दोष लेकर के बोला जा रहा है कि मांगलिक दोष होने की वजह से ये सारी घटनाएं जो इस चीजों को अंजाम दिया गया। तो ऐसा नहीं है। मंगल दोष होता है, मंगल दोष से क्या क्या होता है और मांगलिक दोष क्या क्या प्रभाव जीवन में डालते हैं, और कौन कौन से ग्रह में रहने से क्या क्या मांगलिक दोष का असर होता है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है कुंडली में मांगलिक दोष और कैसे बनता है यह योग, और इसके उपाय भी बताएंगे कि अगर मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो क्या उपाय करने से मांगलिक दोष खत्म हो सकते हैं। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, उनके असर कम हो जाते हैं। और मांगलिक दोष है या कोई भी दोष है, एक उम्र के बाद इसका असर कम हो जाता है। 30 के बाद, 30 पार करने के बाद इसका असर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसे विवाह में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। कुंडली में मंगल दोष का होने पर जो कि जातक के विवाह नहीं होते, फिर कई तरह की परेशानियां बाद में विवाह से संबंधित होती है। और अगर विवाह हो भी जाते हैं तो थोड़ी मोड़ी दिक्कतें होती रहती हैं। तो इन दिनों जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि मीडिया में हनीमून कपल इंदौर और शिलांग को लेकर के, राजा रघुवंशी को लेकर के, उनकी पत्नी को लेकर के तरह तरह की मंगल दोष को लेकर के धारणाएं हो रही हैं, और जो कि ज्योतिष से जुड़ी बातों को भी सामने लाया जा रहा है। तो इस बीच जो कि ज्योतिष शास्त्र में जो कि हत्या के आरोपी सोनम और मृतक पति राजा रघुवंशी के कुंडली में मंगल दोष के कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ, यही सब लोग बोल भी रहे हैं। लोगों का मानना है कि कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव से मुक्ति के लिए सोनम ने अपने पति की हत्या में शामिल थी, और कुंडली के चलते, मंगल दोष के चलते इसके दुष्प्रभाव जो कि सामने आए। तो ज्योतिष और शास्त्र में मंगल दोष, तो वैदिक ज्योतिष में कई तरह के शुभ और अशुभ योग के बारे में विस्तार से
जानते हैं। और इन्हीं में से एक जो कि कुंडली में बनने वाले योग होता है, जिसे मंगल दोष कहते हैं। और ज्योतिष में मंगल दोष का विषय महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार अगर मंगल किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल दोष होता है तो उसके विवाह में तरह तरह की बाधाएं आती हैं। कुंडली में मंगल दोष होने पर जातक का विवाह नहीं होता है, फिर कई तरह की परेशानियां भी बाद में उठानी पड़ती हैं। कुंडली में मांगलिक दोष होने पर जो कि विवाह के बाद अपने जीवन साथी से मतभेद होता है, तनाव होता है, दूसरी तरह की भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष होता है तो उनके माता पिता को भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है और वे चिंतित भी रहते हैं। तो क्या होता है मांगलिक दोष और कैसे बनते हैं यह दोष? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मंगल दोष होने का संबंध ग्रहों से, जो कि सेनापति की भूमिका, पुत्र, युद्ध, रक्त, ऊर्जा और पराक्रम के कारण माने जाते हैं। और मंगल ग्रह से होता है। जब किसी जातक की कुंडली में मंगल ग्रह किसी विशेष भाव से संबंधित बनाते हैं और मांगलिक दोष का निर्माण वहीं होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब जन्म कुंडली, लग्न कुंडली मंगल ग्रह पर पहले भाव में, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें ग्रह में भाव स्थित हो तो कुंडली में मांगलिक ग्रह का दोष बन जाता है। इससे जातक की और जातिका की विवाह में देरी और विवाह में जीवन में तनाव का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह का जो कि बहुत ही क्रूर और उग्र ग्रह माना जाता है, जिसकी संभावना के कारण दो लोगों के जीवन में मतभेद और तनाव की स्थिति बनती है। लग्न भाव में मंगल के होने पर व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता आती है, क्योंकि कुंडली का पहला भाव व्यक्ति के से जो कि स्वभाव और सेहत और व्यक्तित्व के संबंधित होता है। चतुर्थ भाव से माता, घर, संपत्ति और सुख से संबंधित ये चीजें पैदा होती है। और जो सातवें घर में मंगल होता है तो भाव में विवाह, जीवन साथी के जो कि प्रतिनिधित्व होता है। कुंडली के अष्टम भाव में मृत्यु की विरासत का विचार होता है, जबकि 10वें भाव में होने पर खर्च और विदेश यात्रा का संबंध होता है। मांगलिक दोष दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। तो मांगलिक दोष अगर किसी कारणवश है तो मांगलिक दोषों को दूर भी किया जा सकता है। शिव जी की आराधना करने से मंगल दोष में कमी आती है और विवाह के योग भी जल्दी बनते हैं। कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करने से भी कुंडली में मंगल दोष के असर कम होते हैं। और कुंभ या घट विवाह करने से जो कि मंगल दोष खत्म होते हैं। जैसे किसी कन्या को मंगल दोष है तो उनका विवाह सर्वप्रथम या तो वासुदेव यानी कि पीपल के वृक्ष से किया जाए या शालिग्राम से किया जाए या घट विवाह किया जाए। ऐसा करने से भी मंगल दोष दूर होते हैं। और मंगल दोष से जो कि मिट्टी के घड़े से भी उपाय किया जाता है। मांगलिक दोष के प्रभाव को खत्म किया जाता है। और जिन भी जातक को अगर मंगल दोष जैसी परेशानी है तो मूंगा, तांबे में या सोने में जो कि अंगूठी का रत्न बना करके धारण कर सकते हैं, इससे भी असर कम होता है। मांगलिक होने पर विवाह के लिए वर वधू का चयन, तो वैदिक जो कि शास्त्रों के अनुसार अगर वर और वधू दोनों मांगलिक हैं तो उनका विवाह आसानी से हो सकता है। अगर वर या वधू में कोई एक व्यक्ति मांगलिक हैं तो वे छोटे छोटे से उपाय करके
अपने मंगल दोष को कम कर सकते हैं। हालांकि मंगल दोष किसी की जान लेने में या जान देने में नहीं उकसाता है। यह तो एक जो कि बुरी मानसिकता के लोग हैं, जिनकी मेंटेलिटी, जिनका स्वभाव, जिनकी मानसिकता ही आपराधिक किस्म की है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं हर दोष को लेकर के। अब तंत्र मंत्र विद्या टोटका जो कि बोला जा रहा है कि बलि देने की कामाख्या में, हाँ कामाख्या माँ में जो कि बलि देने की प्रथा है, लेकिन किसी नर की बलि नहीं दी जाती है। ये तो उनकी गंदी सोच है, गंदी विचार है और गंदी धारणा के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी घटना को लेकर के लोगों के मन में अब तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि विवाह करने से पहले क्या किया जाए, क्या न किया जाए। लोग डरने लगे हैं कि मंगल दोष से या किसी भी चीज से। तो मांगलिक दोष होने से डरने की जरूरत नहीं है। यह एक ग्रह है और हर किसी की कुंडली में जन्म लग्न के हिसाब से यह ग्रह होते हैं। उनके दोषों के निवारण की विधियां भी होती हैं और दोष का निवारण भी किया जा सकता है। तो यह तो था आज का वीडियो कि मांगलिक दोष किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, मांगलिक दोष को किस तरीके से कम किया जा सकता है। मांगलिक दोष होते हैं तो मांगलिक दोष इतना बुरा नहीं होता है कि किसी की जान लेने पे आमादा हो जाए। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह वीडियो और जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।